नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में 498 आईपीसी के मुकदमे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द किया कि जो मामला था वो 6 महीने देरी से दर्ज हुआ था। साथ ही साथ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की थी तो पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। जो भी आरोप थे वो साक्ष्य के बिना ही लग गए थे। तो ऐसे में ऐसा मुकदमा चलाया जाना कोर्ट कहता है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द कर देता है। तो क्या मामला है, किस मामले में ये जजमेंट दिया गया है, क्या फैक्ट है, आइए थोड़ा डिटेल पे समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स केस को क्वेश कराएंगे, कैसे जल्दी मुकदमे को खत्म करेंगे, कैसे आप ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे आप अपनी आपत्ति लगाएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, सारी चीजें डिटेल में आप किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में अधिक से अधिक जजमेंट्स का यूज करती हैं, जो रूलिंग जजमेंट होते हैं वो लगाती हैं, तो आपको फायदे मिलते हैं। जैसे किसी मामले में मान के चलिए किसी पति को कोई फायदा मिल गया हो, उसका फॉल्स केस क्वेश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पर लगा करके फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप रूलिंग जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। और ये जो जजमेंट है वो सुंदर बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया है। जजमेंट का जो लिंक है, जो पीडीएफ कॉपी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पत्नी के मध्य विवाह होता है वो 25/11/1998 को हो जाता है, यानी शादी जो होती है 25/11/1998 को होती है। 1/7/1999 को जो पति होता है वो अमेरिका रह रहा होता है, तो वहां अपनी नौकरी करने के लिए चला जाता है। उसके बाद 6/2/2000 को जो पत्नी होती है धारा 498 और अन्य धाराओं में एक आपराधिक एफआईआर पति के विरुद्ध दर्ज करा देती है। और उसके बाद 8/6/2000 को पुलिस उस मामले में कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित कर देती है। इसी दौरान जो पत्नी होती है वो विवाह विच्छेद के लिए भी मुकदमा कोर्ट में दायर करती है, और जो उसका विवाह विच्छेद का मुकदमा होता है उसमें 12/8/2001 को उसे डिग्री प्राप्त हो जाती है, एक पक्षी आदेश मिल जाता है विवाह विच्छेद के लिए। और उसके बाद जो पत्नी होती है 24/8/2002 को पुनः शादी कर देती है। तो जो मामला मैं आपको बता रहा हूं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पूरी तरह से जाके पढ़िएगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, उसके बाद जो पति होता है क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाता है कि जो उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है वो गलत हुआ है, उसे फंसाया गया है, पत्नी का खुद साथ रहने का इरादा नहीं था, तो झूठे आरोप लगा करके और देरी से मामला उसने दर्ज कराया है। देरी क्यों हुई है इसका उचित कारण नहीं बताया है। पुलिस अन्वेषण के दौरान किसी प्रकार का कोई उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला है, बिना साक्ष्य के ही मामला दर्ज हुआ है और कोर्ट में चार्जशीट भी भेज दिया गया है। और जो बेवजह ये मुकदमा चल रहा है इसे रद्द किया जाए। पत्नी की तरफ से क्वेशिंग एप्लीकेशन का विरोध किया जाता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु जो हाई कोर्ट है वो पति के प्रार्थना पत्र को खारिज करता है। उसके बाद पति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, वहां अपील दायर करता है। पति की तरफ से यही तर्क रखा जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके मामले को रद्द करे। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सही फैसला नहीं है। पत्नी ने मामला देरी से दर्ज कराया है,
साथ ही साथ पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन की है तो पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सारे झूठे और फर्जी आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कराया गया है। देरी से मामला दर्ज कराया गया है। देरी क्यों हुई है इसका भी उचित कारण नहीं बताया गया है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पुलिस अन्वेषण के दौरान किसी प्रकार का कोई साक्ष्य इस मामले में नहीं लगाया गया है। जो भी आरोप है बेतुके आरोप है, सामान्य किस्म के आरोप है। प्रथम दृष्टया मामला उनके आधार पर नहीं बन रहा है और बिना साक्ष्य के ही ये पत्रावली चल रही है और मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ऐसे में जो पति ने आरोप अपना मतलब आधार बताए थे उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो उचित आधार है और ऐसे आधारों पर मामले को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मामले जो यहां दिख रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और सुप्रीम कोर्ट पति के अपील को स्वीकार करता है और मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपके भी मामले में जो पत्नी है उसने आरोप जो लगाए हैं उसके आधार पे जो एफआईआर हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पति ने बेतुके और बिना साक्ष्य के ही आरोप लगा दिए, एफआईआर दर्ज करा दिए, मुकदमा दर्ज हो गया। तो ऐसे में अगर साक्ष्य नहीं मिला है अन्वेषण के दौरान, बिना साक्ष्य के सिर्फ बयान के आधार पर मुकदमा चल रहा है, तो ये एक क्वेश्चन का आधार है और आप इस जजमेंट का यूज करके अपने मामले को क्वेश करा सकती है। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज अपने केस में करिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट्स का लिंक आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा जजमेंट से अपडेट रहने के लिए। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।